friends, welcome to the SGPS online classes. This is class 4, subject essays, chapter 11. Our water resources यानी कि हमारे जल संसाधन. In this chapter, I will explain you our water resources, what are the sources through which we get natural water. So let's start. Human beings, animals and plants cannot live without water. ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य, एनिमल्स यानी कि जानवर एंड प्लांट्स यानी कि पौधे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. ये सभी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. वी यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग. हम सभी बहुत अधिक मात्रा में हमारे दैनिक जीवन में पानी को यूज़ करते हैं. ड्रिंकिंग पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग भोजन बनाने के लिए, क्लीनिंग एंड वॉशिंग सफाई और धुलाई के लिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इन सॉइल विदाउट वाटर. और बिना पानी के फसल उगाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है. दिस वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. और इस प्रकार से वाटर एक प्राकृतिक संसाधन है. जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. नेक्स्ट इज नीड ऑफ वाटर. पानी की आवश्यकता. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री इज फार्मिंग. हमारे देश में लोगों का मुख्य व्यवसाय, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, फार्मिंग यानी खेती है. कृषि है. वी डिपेंड ऑन रेन वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. हम बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं फसल उगाने के लिए. इट डज नॉट रेन रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर. और पूरे वर्ष एक जैसी नियमित बारिश नहीं होती है. वी डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. साथ ही साथ हमें पूरे देश के सभी हिस्सों में एक ही मात्रा में बारिश का पानी प्राप्त नहीं होता है. दस वी कैन नॉट डिपेंड ओनली अपॉन रेनफॉल टू ग्रो अवर क्रॉप्स. और इस प्रकार से हम केवल रेनफॉल पर डिपेंड यानी निर्भर नहीं रह सकते हमारी फसलों को उगाने के लिए. वी मस्ट टेक अदर अरेंजमेंट्स टू वाटर द फील्ड्स एट द प्रॉपर टाइम. हमें पौधों को, खेतों को, फसलों को पानी देने के लिए, समय पर पानी देने के लिए हमें दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है पानी के लिए. यानी कि हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर पूरे भारत में सभी जगह समान मात्रा में एक जैसा पानी नहीं बरसता है, न ही रेगुलर पूरे वर्ष बरसता है. इसीलिए हमें खेती के लिए दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है. तो वे साधन क्या क्या है देखते हैं. इरिगेशन का मतलब है सिंचाई. जब हम पौधों में पानी डालते हैं खेतों में तो हम उसे इरिगेशन यानी सिंचाई यानी पानी सींचना कहते हैं. इरिगेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज. सिंचाई करना यानी कृत्रिम रूप से पौधों में पानी डालना एक महत्वपूर्ण तरीका है. कैनल्स यानी नहरें, वेल्स यानी कुएं, टैंक्स यानी कि बड़े बड़े टैंक आर 3 इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. ये 3 महत्वपूर्ण साधन हैं सिंचाई के. टुडे इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट. टैंक का मतलब है टंकियाँ, बड़ी बड़ी टंकियाँ. टुडे इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड. आज भारत के अंदर संसार का सबसे बड़ा इरिगेशन सिंचाई तंत्र स्थित है, मौजूद है. चलिए तो हम आगे देखते हैं क्या है. ये देखिए, सबसे पहले इस मैप को समझते हैं. देखिए मल्टीपर्पज़ इस मैप में बताया गया है. क्या है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया. तो मल्टीपर्पज़ देखिए, जहाँ ये ग्रीन लाइन से, ये जितनी भी ग्रीन लाइन से, ये सब कैनल से. देखो इस एरिया में कितनी ज़्यादा कैनल से, ये नहरें हैं. इसके अलावा ये जो रेड लाइन है ये डैम्स हैं. ये जो स्क्वायर बने हुए हैं ये टैंक है. जो ट्रायंगल है ट्यूबवेल है और दूसरी चीज़ें. तो ये आप ध्यान से इस मैप को समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें मौजूद है इरिगेशन के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. कैनल्स, 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं. कैनल्स का मतलब है नहरें. द कैनल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. हमारे देश में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है कैनल यानी कि नहर. दैट इज कैनल. चैनल्स आर डग टू बिल्ड कैनल्स. चैनल्स का मतलब है छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती है कैनल्स बनाने के लिए. खोदी जाती, डग यानी खोदा जाना. रिवर वाटर इज डाइवर्टेड इनटू दिस कैनल्स. और नदी के पानी को डाइवर्ट किया जाता है, मोड़ कर ले जाया जाता है इन नहरों में. द कैनल्स कैन टेक रिवर वाटर टू द. और ये जो कैनल्स है ये रिवर वाटर को ले जा सकती हैं टू द फार ऑफ
फील्ड्स, दूर जो खेत बने हुए वहाँ तक। वेयर देयर इज़ नॉट इनफ वाटर, वहाँ तक जहाँ तक प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं हो। देखिए कैनल की पिक दी हुई है। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर द रिवर वाटर हैज़ टू बी स्टोर्ड, कई स्थानों पर नदी के पानी को स्टोर करना पड़ता है, एकत्रित करना पड़ता है। वी कैन बिल्ड अ बैरियर ऑफ सीमेंट एंड स्टील टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, हम एक बैरियर, एक सीमेंट की एक सीमा रेखा बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं, एक ऊंची मजबूत, या फिर स्टील की, उस रिवर वाटर के फ्लो को रोकने के लिए। दिस इज कॉल्ड अ डैम, इसे डैम कहा जाता है। अ ह्यूज लेक इज क्रिएटेड बिहाइंड द डैम, और डैम के पीछे एक बड़ी सी लेक क्रिएट की जाती, बनाई जाती है। द वाटर फ्रॉम सच लेक्स कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, और इन लेक्स की मदद से हम नदी के पानी को फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। द वाटर फ्रॉम सच लेक्स कैन ऑल्सो बी डाइवर्टेड इनटू द कैनल्स फॉर इरीगेशन, और इन लेक के पानी को भी डाइवर्ट करके कैनल्स के पानी में ले जाया जा सकता है इरीगेशन के लिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ कैनल्स। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छा नेटवर्क है कैनल्स के, यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर कैनल्स मौजूद है, नहरें मौजूद है। द भाखड़ा डैम ऑन द सतलुज रिवर इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। भाखड़ा डैम जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, ऊंचाई पर स्थित। एंड द हीराकुंड डैम ऑन द हीराकुड डैम ऑन द महानदी रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। और हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर पर है इंडिया में, उड़ीसा के अंदर, ये भारत का सबसे लंबा, लगभग 27, इसमें 29 गेट्स इसमें बने हुए हैं। देखते हैं, ये है कैनल, ये नदी के पानी को डाइवर्ट करके खेतों तक पहुंचाती है। ये देखिए वन मोर, ये देखिए दूर जो खेत है वहाँ तक पानी पहुंचाने के लिए कैनल बनाई गई है। अब हम पढ़ते हैं डैम्स। डैम्स मतलब होता है बांध। डैम्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, यानी कि बिजली बनाने में भी, उत्पादन में भी हमारी सहायता करते हैं। व्हेन वाटर फ्रॉम द लेक बिहाइंड द डैम इज मेट टू फॉल फ्रॉम अ हाई पॉइंट, इट इज़ यूज टू टर्न टर्बाइन्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब ये जो लेक है जो कि डैम के पीछे बनाई जाती है, वहाँ से पानी को हाई पॉइंट, ऊंचाई से गिराया जाता है, तो इट इज़ यूज टू टर्न टर्बाइंस। तो इससे टर्बाइंस जो कि कृत्रिम मोटर होती है उसे जोड़ दिया जाता है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती, बिजली बनाती है। द डैम ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड्स इन द रिवर, और डैम की मदद से नदियों में जो फ्लड आती है, बाढ़ आती है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने में भी, नियंत्रण करने में भी हमारी मदद करते हैं डैम, यानी बांध। अ प्रोजेक्ट विच हेल्प्स टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, एक योजना जो कि सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न करती है। और कंट्रोल फ्लड्स इन द रिवर, और नदियों में बाढ़ को कंट्रोल करती है। इस कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको डैम की पिक दिखाई दे रही है, और ये डैम के गेट हैं अलग अलग। ठीक है, आई एम शोइंग वन मोर। ये देखिए, ये डैम है और ये डैम के पीछे लेक यू कैन सी। यहाँ से जब ये पानी ऊंचाई से गिरता है तो इसे टरबाइन से जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है। ये देखिए हीराकुंड डैम की ये पिक है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगभग 27 के लगभग गेट हैं, और ये देखिए इसके पीछे रिवर लेक बनाई गई है, और जब ये लेक ओवरफ्लो हो जाती है तो ये गेट खोलकर इस पानी को रेगुलेट किया जाता है, और ये जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं वेल्स। वेल का मतलब होता है कुएं। व्हेन इट रेन्स सम वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड गोज डीप इनटू द ग्राउंड। जब बारिश होती है तो कुछ पानी सॉइल क्या होता है, सॉइल के थ्रू, सॉइल के द्वारा सीप कर लिया जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अंदर रिस जाता है। एंड गोज डीप इनटू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के अंदर बहुत नीचे चला जाता है। वी कैन रेज दिस अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, और हम इस अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर के पानी तक कुओं की मदद से पहुंच सकते हैं। वेल द वाटर इज़ नॉट टू डीप, जबकि पानी बहुत अधिक गहरा ना हो। वी नॉर्मली यूज़ द पर्जियन व्हील और राहट टू ड्रॉ आउट दिस वाटर, और हम अक्सर पर्जियन व्हील, यानी कि जो पारसी पहिया होता है, या जिसे हम रहट भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं इस पानी को बाहर निकालने के लिए। देखिए आपको यहाँ पिक दिखाई दे रखी होगी, इस व्हील पे छोटे छोटे डब्बे बांधे हुए हैं, अटैच किए हुए हैं। जैसे ही डब्बे नीचे जाएंगे ऊपर से भर के आ जाएंगे। ठीक है, डीप ट्यूबवेल्स हैव टू बी बोर्ड वेयर द वाटर इज एट अ ग्रेट डेप्थ।
डेप्थ, और जहाँ पर बहुत गहराई के अंदर ज़मीन में पानी होता है तो वहाँ पर डीप ट्यूबवेल्स, गहरे ट्यूबवेल खोदे जाते हैं, बोर किए जाते हैं। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर मोस्टली वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज मोस्टली फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स इन द नर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। और वेल और ट्यूबवेल है, इनका मोस्टली प्रयोग किया जाता है खेतों को इरिगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए नॉर्दर्न और वेस्टर्न यानी कि पूर्वी और उत्तरी और पश्चिमी भारत में। रेन वाटर इज ऑल्सो कलेक्टेड इन टैंक्स एंड लेटर यूज फॉर इरिगेशन इन द फील्ड्स। और बारिश के पानी को भी टैंक में, बड़ी बड़ी टंकियों में कलेक्ट किया जाता है और बाद में खेती के लिए यूज़ किया जाता है। इन द सिटीज़ एंड विलेजेस, सिटीज़ में और विलेजेस में पीपल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। और शहरों में लोगों या गाँव में लोगों को पानी की आवश्यकता होती है ड्रिंकिंग के लिए यानी पीने के लिए, क्लीनिंग यानी कि सफाई के लिए, एंड कुकिंग यानी कि खाना बनाने के लिए, और वॉशिंग यानी कि कपड़े धोने के लिए, एंड बाथिंग यानी नहाने के लिए, है ना। तो ये देखिए वेल्स, ये है सीढ़ी वाला कुआं। यहाँ पर सीढ़ी की मदद से इस कुएं तक पहुँचा जा सकता है। देख रहे हैं आप, कैन सी। ये देखिए विदाउट सीढ़ी वाला कुआं है। यहाँ पे हम रस्सी से एक बाल्टी नीचे डालते हैं जहाँ तक पानी है, और वो बाल्टी में जब पानी भर जाता है तो हम उसको ऊपर खींच लेते हैं। ठीक है। ये देखिए एक कुआं और है, ये भी समथिंग लाइक इसी तरह का कुआं है। देखिए ये विदाउट कवर्ड कुआं है। यहाँ से रस्सी से पानी नीचे जाएगा जहाँ तक लेवल पे पानी है और वो ऊपर खींच लिया जाएगा। ओके, ये है ट्यूबवेल। देखिए यहाँ से अंडरग्राउंड पानी को ऊपर लिया जा रहा है इस पाइप के अंदर, है ना। और ये जो है ट्यूबवेल जहाँ पर बनाया जाता है वहाँ पर इस तरह से हेड पंप लगाया जाता है। इससे जब हम प्रेशर से ऊपर नीचे करते हैं इसको इस तरह से, तो यहाँ से पानी निकलता है ना। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये बच्चा है, इसको ट्यूबवेल ये इसको हेड पंप को चला रहा है और ये पानी यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब है दिस वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। और ये जो पानी हम बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लीनिंग के लिए, दिस वाटर मस्ट बी फ्री, यह बिल्कुल मुक्त होना चाहिए इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियों से। यानी ये वाटर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इन सिटीज़, शहरों में टैप्स आर फिटेड इन द हाउसेज, शहरों में घरों में नल लगा दिए जाते हैं, फिट कर दिए जाते हैं। द म्यूनसिपल कमिटी सप्लाई प्यूरिफाइड एंड फिल्टर्ड वाटर थ्रू पाइपलाइंस टू देम। और जो म्यूनसिपल कमिटीज़ है यानी कि जो नगर पालिकाएँ हैं या नगर परिषद है, वे प्योरीफाइड एकदम शुद्ध और फिल्टर्ड पानी को पाइपलाइंस की मदद से सप्लाई करती हैं। विलेजेस टू, गाँव में भी टैप हैव बीन फिटेड सो दैट ड्रिंकिंग वाटर कैन बी सप्लाइड। गाँव में भी, कुछ गाँव में भी टैप यानी कि नल लगाए गए हैं ताकि ड्रिंकिंग वाटर को, पीने के पानी को सप्लाई किया जा सके। बट देयर आर विलेजेस, लेकिन आज भी कुछ गाँव ऐसे हैं वह द पीपल हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, जहाँ पर लोगों को बहुत दूर कुएँ से, नदियों से, झीलों से पानी लेकर आना पड़ता है, तालाब से पानी लाना पड़ता है। The government is trying to arrange the supply of clean drinking water in these villages as well। और जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो प्रयास कर रही है कि ऐसे गाँव में भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई कर सके, व्यवस्था कर सके। इसके अलावा वी मस्ट कीप द वाटर क्लीन, हमें पानी को स्वच्छ रखना चाहिए, यानी कि हमें पीने के पानी को या नदियों झीलों के पानी को पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए, उनमें गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। स्टोर इट इन अ प्रॉपर प्लेस, सही तरीके से इसको स्टोर करना चाहिए। इवन बारिश के पानी को भी प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, और हमें इस पानी को डस्ट से यानी कि गंदगी से, इंसेक्ट्स यानी कीड़ों से बचाना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक, गंदा पानी हमें बीमार कर सकता है। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, एज इट इज़ वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन है। तो हमें पानी को प्योर रखना चाहिए, गंदगी से बचाना चाहिए और वेस्ट होने से भी बचाना चाहिए। इन सारे उपायों के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, जब आप ब्रश करें, नहाएं, तो फिक्स कर लें कि हम एक गिलास या एक बाल्टी पानी का ही यूज़ करेंगे और मैक्सिमम पानी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ज़बरदस्ती पानी को नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई पानी का नल खुला है तो उसे बंद करें। कहीं पर पानी नल ख़राब हो गया है, वाटर टैप लीक हो रहा है, तो वहाँ पर हम बाल्टी रख दें ताकि उस पानी को स्टोर कर सकें। तो इस तरह के उपाय अपनाकर हम पानी को सेव कर सकते हैं ताकि हमें और हमारी आने वाली जनरेशन्स को पानी मिल सके। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और वन थिंग मोर कि जो आपके अभी हाफ ईयरली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे उनमें मैंने इंटरनल क्वेश्चन